जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। तो दोस्तों, पुनः प्रस्तुत हूं आपके सामने सुंदरकांड की 5वीं प्रस्तुति के साथ। पिछले अंक में आपने देखा कि हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं। लंका के पहरेदार राक्षसी लंकनी को यमपुरी का मार्ग दिखाते हैं और फिर वे छोटा सा मक्खी जैसा छोटा सा रूप बनाकर लंका में भगवती सीता का अनुसंधान शुरू करते हैं। इस अनुसंधान के क्रम में वे लंका की सामरिक वस्तु स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था का भली भांति निरीक्षण करते हैं और इसी तरह अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां उन्हें भगवती सीता का दर्शन प्राप्त होता है। भगवती सीता राक्षसियों के द्वारा चारों तरफ से घिरी हुई थी और बहुत दुखी जान पड़ती थी। हनुमान जी एक पेड़ की शाखा में छिप जाते हैं और माता से मिलने का उचित अवसर ढूंढते रहते हैं कि तभी वहां रावण पहुंचता है और भगवती सीता को भांति भांति के प्रलोभन देता है, परंतु माता उसका बुरी तरह से तिरस्कार करती है। इसी क्रम में वह अपने ऐश्वर्य और भगवान श्री राम के दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए जगदम्बा सीता को अपनी पटरानी बनने के लिए कहता है। तो यह थी अब तक की कथा। अब आगे बढ़ते हैं और पंचम भाग का श्री गणेश करते हैं। दोस्तों, भगवती सीता का उत्तर सुनने से पहले मैं आपको रावण का जो प्रश्न है, जो रावण की जो तुलनात्मक बात थी, मैं वह पहले सुनाता हूं। मेरे हिसाब से यह करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रावण के प्रश्नों का भगवती सीता क्या उत्तर देती हैं, यह जानने के लिए पहले प्रश्न का जानना जरूरी है। तो रावण का प्रश्न था, रावण का कहना था, अभिमान है जिस राम पर क्या मान है उसका कहो, तीय बात जो ना सुन सका चस्का धरे वन का अहो। क्या वीरता तज राज वैभव क्लेश कानन का सहो, तापस धरे वह वेश जहां पुरुषार्थ तिल नहीं शेष हो। तापस धरे जो वेश तिन्ह को दंड से क्या काम है, जो है यति के वेश क्या दक्षिण उन्हें क्या वाम है। हो वाम मम पूरित तेरी हर आश हो अभिलाष हो, भिक्षुक का क्या ऐश्वर्य जिसमें रास हो विलास हो तुष्ट मम अभिलाष वा संतुष्ट चंद्र हास हो, धारण करो यह प्राण अवधि पास तब 2 मास हो। तो गरल गिरा ज्यों कंठ में श्रवण वचन सुन मंद, गरल गिरा ज्यों कंठ में श्रवण वचन सुन मंद, बोली वचन सकोप सिय धिक धिक रे मति अंध। तो रावण की बातें सुनकर भगवती सीता को यूं लगा जैसे किसी ने उन्हें जबरन हलाहल पिला दिया हो। उन्होंने क्रोध से थर थर कांपते हुए कहा कि रे दुष्ट, तो उस पर धिक्कार है क्योंकि तेरी मति मारी गई है। तो इसके आगे एक छंद है, तो इस प्रकार है। तुलना भला क्या हो कहीं मृगराज से 60 श्वान का, तुलना भला क्या हो कहीं मृगराज से 60 श्वान का, खद्योत की क्या ज्योत तुलना करे अंशुमान का। तो भगवती सीता कहती है कि रे मूर्ख रावण, क्या वनराज सिंह की तुलना भी कभी एक श्वान अर्थात कुत्ते से हो सकती है भला? क्या जुगनू की तुलना सूर्य के साथ की जा सकती है? क्या कर्द की वारी करे तुलना त्रिपथगा गंग से, क्या कर्द की वारी करे तुलना त्रिपथगा गंग से, तुलना करे पातुर भला सतिसंग को विधि ढंग से। तो क्या कीचड़ के जल की तुलना गंगाजल से की जा सकती है? या किसी वैश्या की तुलना क्या किसी सती से की जा सकती है? जो है अनंत अनादि उनको मान क्या परिमाण क्या, जो है अनंत अनादि उनको मान क्या परिमाण क्या, है एक छत्र जो महीपति तीन भवन क्या समसान क्या। तो जो अनंत है, अनादि है, अजन्मा है, उसका भला क्या मान हो सकता है, क्योंकि अनंत तो अनंत है। उसी तरह जो इस पूरे भूमंडल के स्वामी हैं, वे वन में हो, भवन में हो या शमशान में हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि राजा का कर्तव्य इन तीनों जगह पर निहित ही है। जिनके भ्रिकुटी के वलय लालन सृजन लय लय नाचते, जिनके भ्रिकुटी के वलय लालन सृजन लय लय नाचते, जिनके धनुष टंकार से त्रिभुवन के तिरपन कांपते। अब रही पुरुषार्थ की बात या वीरता की बात, तो ऐ मूर्ख, जिनके भ्रिकुटी पर यदि बल पड़ जाए तो उसी से त्रिदेव नई सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं या संहार करते हैं। और यदि उन्होंने अपने धनुष पर टंकार दे दिया तो तीनों लोगों के 53 कांप जाते हैं। जिनके चरण के शरण धनपति और रमा विभु बांटते, जिनके चरण के शरण धनपति और रमा विभु बांटते, जिनके सहज संकल्प अगणित भुवन भाग्य संवारते।
तो जिनके चरणों की सेवा स्वयं भगवती लक्ष्मी करती हैं और कुबेर जिनका मुंह ताकते रहते हैं और सारे संसार को वैभव बांटते हैं, उन्हीं उनके पुरुषार्थ की बात भला पूछकर तुम अपनी हंसी क्यों करवा रहे हो? और उनके तो संकल्प मात्र से ही सभी भुवनों के भाग्य बदल जाते हैं। कारण स्वयं कर्ता स्वयं, परिणाम कार्य में मैं स्वयं। कारण स्वयं कर्ता स्वयं, परिणाम कार्य में मैं स्वयं। पुरुषार्थ की क्या बात, पुरुषोत्तम परम वह है स्वयं। तो जो स्वयं कारण है, कर्ता है, कार्य है और स्वयं परिणाम भी है, उन पुरुषोत्तम के लिए पुरुषार्थ की बात पूछकर तुम अपनी हंसी ही उड़वा रहे हो। मर्याद की है साध जिनको धर्म की परवाह है। मर्याद की है साध जिनको धर्म की परवाह है। तुमसे जो है सठ सारथी तिनको दिखाते राह है। तो और सुन, उनके वन में आगमन का एक और कारण है, क्योंकि उन्हें धर्म की और मर्यादा की स्थापना करनी है और तुम जैसे जो धूर्त हैं उनको शिक्षा देने के लिए ही वे वन में आए हैं। तापस के हित तपि वेश है, अघहेतु जो उत्ताप हैं। तापस के हित तपि वेश है, अघहेतु जो उत्ताप हैं। देते शरण बन करुण कभी, देते अभय धर चाप हैं। उन्होंने जो तपस्वियों का सा वेश बना रखा है, यह उन तपस्वियों के लिए है जो युगों युगों से उनके दर्शन की अभिलाषा लिए वन में तपस्या कर रहे हैं, जिनका तुम और तुम्हारे राक्षस अखेट करते हैं। साथ ही उन्होंने जो हाथों में धनुष लिया हुआ है, वह तुम जैसे अभिमानियों का दर्प दलन करने के लिए ही लिया हुआ है। जी लो जब ही तक राम के चरणों से लंका दूर है। जी लो जब ही तक राम के चरणों से लंका दूर है। तब तक यहाँ की नारियों के मांग में सिंदूर है। तो तुम भी अपनी बची खुची जिंदगी जो है उसका उपभोग कर लो, जब तक कि भगवान श्री राम यहाँ नहीं पहुंच जाते, क्योंकि उनके यहाँ पहुंच जाने के बाद जो प्रलय मचेगा, उसके बाद यहाँ की कोई भी नारी सधवा नहीं रह जाएगी। किसमें है बल जो सह सके रण में सकोपित श्याम को। किसमें है बल जो सह सके रण में सकोपित श्याम को। शिव भी न राखेंगे सुधी मनसा भी द्रोही राम को। तो तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो क्रोध में आए हुए भगवान श्री राम के बल के का सहन कर सके? स्वयं महादेव, जिन्होंने तुम्हें असीमित बल और वरदान दिया है, स्वयं वे शिवशंकर भी तुझ जैसे राम के द्रोही को शरण नहीं देंगे। तौले जो भुज कैलाश, तौले क्यों नहीं शिव चाप को। निर्बल बला बल अबल महु, विस्मृत किए तीय साप को। तो तुम जो ये डिंगे हाँकते हो कि तुमने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठा लिया था, तो तुमने मेरे स्वयंवर में जो भगवान शिव का धनुष था उसको क्यों नहीं उठा पाए थे? जो तुम्हारा जो ये बलाबल है वो ऐसे भी अबलाओं के सामने कुंठित है, क्योंकि शायद तुम उन श्रापों को भूल रहे हो कि यदि तुम किसी स्त्री का तिरस्कार करोगे तो तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। दो हलाहल घन घोर चाहे गाड़ दो पाताल में। दो हलाहल घन घोर चाहे गाड़ दो पाताल में। गिर से गिराओ चाहे बड़वा नल के तपते गाल में। तो इसलिए चाहो तो तुम मुझे हलाहल पिला दो, या पाताल में ले जाकर जिंदा गाड़ दो, या फिर किसी पर्वत से गिरा दो, या धधकते हुए ज्वालामुखी में ही डाल दो, या खंड खंड करो कलेवर त्रिषित चंद्र हास से। या खंड खंड करो कलेवर त्रिषित चंद्र हास से। चाहो गिरा दो उठाकर मुझ विरही को आकाश से। तो चाहो तो अपने चंद्रहास से मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, या फिर आकाश में ले जाकर मुझे नीचे गिरा दो। क्या सिंहनी सठ स्वान को स्वामी बना सकती भला। क्या सिंहनी सठ स्वान को स्वामी बना सकती भला। जुगनू लगाकर जोर क्या बन पाए इंदु की हला। लेकिन एक सिंहनी क्या एक कुत्ते को अपना स्वामी स्वीकार कर सकती है? क्या यह कभी संभव है? या क्या यह संभव है कि जुगनू यदि ज्यादा जोर लगाए तो वह चंद्रमा की सहेली सखी बन सकती है? जानू तेरी प्रभुताई सब, जानू तेरे बलमान को। जानू तेरी प्रभुताई सब, जानू तेरे बलमान को। हाके जो डिंगे शौर्य की, जानू मैं तुझ सठ स्वान को। जानू तुम्हारा मर्म सब, क्या महिम है तुझ धूर्त में। चाहूं तो कर दूं भस्म सठ तुमको इसी मुहूर्त में। और रही तेरी बात, तो मैं ये अच्छे से जानती हूं कि तुम कितने बड़े वीर हो, बहादुर हो।
इसलिए तुम्हें डींगे हाँकने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम से छिपकर तुम याचक का वेश बनाकर आए थे। यह तुम्हारी बहादुरी नहीं तो और क्या थी। और तुम्हें मारने के लिए यहाँ श्री राम को आने की जरूरत भी नहीं है। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी क्षण इसी जगह पर भस्म कर सकती हूँ, परंतु इससे मर्यादा का हनन होगा। इसलिए तू थोड़ी देर और जी ले। जब तक दिवाकर गगन में, जब तक सकल आयाम है, जब तक दिवाकर गगन में, जब तक सकल आयाम है, सिय के हैं स्वामी राम, केवल राम है। तो और जाते जाते यह भी सुन ले कि जब तक आसमान में भगवान सूर्य संचरण करते हैं, जब तक ये दसों दिशाएं विद्यमान हैं, तब तक इस सीता के स्वामी केवल राम है, केवल राम है और केवल श्री राम ही हैं। दोस्तों, यह छंद यहीं पर समाप्त होती है। इस छंद को मैं एक बार और दोहराता हूं ताकि आप इसका रसास्वादन कर सके। तुलना भला क्या हो कहीं मृगराज से सठ स्वान का, खद्योत की क्या ज्योत तुलना करे अंशुमान का, क्या कर्द की वारी करे तुलना त्रिपथगा गंग से, तुलना करे पातुर भला सती संग को विधि ढंग से। जो है अनंत अनादि उनको मान क्या परिमाण क्या, है एक छत्र जो महीपति तिन्ह भवन क्या शमशान क्या। जिनके भ्रिकुटी के वलय लालन सृजन लय लय नाचते, जिनके भ्रिकुटी के वलय लालन सृजन लय लय नाचते, जिनके धनुष टंकार से त्रिभुवन के तिरपन कांपते, जिनके चरण के शरण धनपति और रमा विभु बाटते, जिनके सहज संकल्प अगणित भुवन भाग्य संवारते। कारण स्वयं कर्ता स्वयं परिणाम कार्य में मैं स्वयं, पुरुषार्थ की क्या बात पुरुषोत्तम परम वह है स्वयं। मर्याद की है साध जिनको धर्म की परवाह है, तुमसे जो है सठ सारथी तिनको दिखाते राह हैं। तापस के हित तपिवेश है अघ हेतु जो उत्ताप हैं, देते शरण बन करुण कभी देते अभय धर चाप हैं। जी लो जभी तक राम के चरणों से लंका दूर है, तब तक यहाँ की नारियों के मांग में सिंदूर है। किस में है बल जो सह सके रण में सकोपित श्याम को, शिव भी न राखेंगे सुधी मनसा भी द्रोही राम को। तौले जो भुज कैलाश तौले क्यों नहीं शिव चाप को, निर्बल बला बल अबल महु विस्मृत किए तिय श्राप को। दो हलाहल घन घोर चाहे गाड़ दो पाताल में, गिर से गिराओ चाहे बड़वा नल के तपते गाल में। या खंड खंड करो कलेवर त्रिषित चंद्र हास से, चाहे गिरा दो उठाकर मुझ विरही को आकाश से। सिंहनी सठ स्वान को स्वामी बना सकती भला, जुगनू लगाकर जोर क्या बन पाए इंदु की हला। जानू तेरी प्रभुताई सब जानू तेरे बलमान को, हाके जो डिंगे शौर्य की जानू मैं तुझ सठ स्वान को। जानू तुम्हारा मर्म सब क्या महिम है तुझ धुर्त में, चाहूं तो कर दूं भस्म सठ तुमको इसी मुहूर्त में। जब तक दिवाकर गगन में जब तक सकल आयाम है, सिय के हैं स्वामी राम केवल राम है। सिय के हैं स्वामी राम केवल राम है। तो चला भवन दस ग्रीव तब लुटे धैर्य के कोश, हो निराश मर जार ज्यों खंभ उतारे रोष। तो भगवती सीता की बातें सुनकर रावण का सारा धैर्य जाता रहा। साथ ही उसे यह भय भी हुआ कि कहीं ज्यादा तंग किया तो भगवती सीता यहीं पर उसका कल्याण न कर दे। वह जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोच कर अपनी खींच मिटाती है, वैसे ही वह और भी ज्यादा राक्षसियों को वहां पर पहरे पर नियुक्त करके वहां से अपने भवन की तरफ चल पड़ा। कसे सिया की चौकसी कर नियुक्त खल मंद, चला अधम निज भवन महु हो निराश दस कंध। तो भगवती सीता की पहरेदारी और भी ज्यादा कड़ी करके और वहां पर और भी बहुत सारे राक्षसियों को वहां पर नियुक्त करके निराश होकर दस कंधर रावण वहां से अपने भवन की तरफ चल पड़ा। तहां पवन सुत धीर धरी देखे सब व्यापार, तहां पवन सुत धीर धरी देखे सब व्यापार, कोविद जाऊं मातु महू करने लगे विचार। और यहाँ हनुमान जी उन शाखाओं के बीच में यह सारा खेल देख रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि अब भगवती के समक्ष मैं किस तरीके से पहुंचूं।
दोस्तों, सुंदर हनुमान कांड श्रृंखला की यह 5वीं प्रस्तुति यहीं पर संपन्न होती है। अगली श्रृंखला में मैं आपको हनुमान जी और भगवती सीता का संवाद प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, आपको यह कविता कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। तो लाइक करें, शेयर करें और आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सुंदरकांड की यह श्रृंखला आप मिस ना करें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।